हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू RFA। आज के इस क्लास में हम फ्रूट्स की ड्राइंग करने वाले हैं। कुछ फ्रूट्स जो आज सिर्फ ड्राइंग करेंगे और नेक्स्ट क्लास में उसे कलर करेंगे। तो आपको आपके अपने फेवरेट फ्रूट्स पता है ना, तो आप अपने फेवरेट फ्रूट्स की ड्राइंग करिए। आज हम उन्हीं में से कुछ ड्राइंग करेंगे जो कि आपके भी फेवरेट है और हमारे भी। तो सबसे पहले हम चलते हैं शुरू करने एक मैंगो फेवरेट है ना आपका। ओके, तो हम ड्राइंग करेंगे। तो एक मैंगो को आप ड्रॉ करेंगे और उसे थोड़ा बड़ा ड्रॉ कीजिए जिससे आपको कलर करने के लिए आसानी हो। इसके लिए आपको इस तरह से कर्व नीचे की तरफ लेना है और यहाँ से ज़रा सा कर्व उठा के वापस इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है। लाइन बीच में ब्रेक कम दीजिए, लाइन नीटनेस हो इसके लिए कम से कम लाइन यूज कीजिए। अब आपके सामने मैंगो का शेप तो बन चुका। अब इसकी एक यहाँ पे लीफ ऐड करनी है। ये लीफ को आप मैंगो के पीछे की तरफ ज्वाइंट कर दीजिए। मैंगो का लीफ थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा सा होता है, ऐसा। तो ये मैंगो की ड्राइंग हो गई आपकी, बहुत ही ईजी है ना। चलिए नेक्स्ट ड्राइंग करते हैं। नेक्स्ट ड्राइंग करेंगे एप्पल। तो एप्पल का ड्राइंग कैसे करना है, यहाँ से इस तरह से एक नीचे की तरफ शेप और ये थोड़ा सा इधर कर्व और ये वापस फिर से वैसा ही जैसा हमने लेफ़्ट साइड का लिया और ये कर्व ऊपर की ओर होके ऐसे ज्वाइंट कर देना है। बस ये आपका एप्पल हो गया। अब इसके 2 लीफ ऐड कर दीजिए इसके अंदर। ऐसा चाहे आप एक भी ऐड कर सकते हैं, चाहे 2 भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको 2 लीफ ऐड करते हैं। नेक्स्ट एक और, आज हम 10 ड्राइंग देखेंगे जो कि फ्रूट्स के होंगे। चलिए नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के लिए आपको इस तरह से एक शेप नीचे की तरफ पतला और ऊपर की तरफ थोड़ा मोटा सा ऐसे लेना है। और यहाँ पर अभी आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ पर इसके लीफ होते हैं इस तरह से। ऐसा बीच की लाइन को इरेज कर दीजिए। अब इसके ऊपर इसका एक स्टैम्प बना दीजिए। अब इसके बीच बीच में छोटे छोटे से सर्कल ऐड कीजिए, कहीं भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉबेरी। अब हम ड्रा करेंगे वाटरमेलन। वाटरमेलन को एक कटा हुआ और एक
पूरा वाटरमेलन का ड्राइंग करिए। एक पूरा वाटरमेलन का साइज़ ये रखिए, इसका शेप, और इसके ऊपर में टेक्सचर होते हैं जैसा ये जिगजैग लाइन इस तरह से कर्व होते हुए, ऐसे लाइन ऐड कर दीजिए। इसके अंदर हमें ग्रीन भरना होगा बाद में। इसके पास में ही एक इसका कटा हुआ वाटरमेलन का स्लाइस पीस रखिए। ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से, और वाटरमेलन के कुछ सीड्स यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हो गया आपका वाटरमेलन। चलिए अब इस स्लाइस किए हुए वाटरमेलन के अंदर कुछ लाइंस जो इसके है वो आगे है, उसको इरेज करना ज़रूरी है। हम इसके कलर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अभी आगे हम क्या करेंगे ड्राइंग। अब हम ऑरेंज ड्रॉ करेंगे। तो ऑरेंज के लिए जैसे हमने वाटरमेलन ड्रॉ किया वैसा ही एक बड़ा सा ऑरेंज ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और इसके पास एक स्लाइस ऑरेंज ड्रॉ करेंगे। ऐसे और जो ऑरेंज के अंदर में किस तरह से इसके पार्ट्स होते हैं वो ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर में हम कलरिंग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इस स्लाइस किए हुए ऑरेंज के अंदर में इस बड़े ऑरेंज का कुछ पार्ट आया हुआ है ड्राइंग का, उसे इरेज कर दीजिए। इसके लीफ बनाइए यहाँ पर। इस तरह से लीफ बना दीजिए। ये भी हो गया आपका। अब हम बनाएंगे बनाना। ओके, तो बनाना हम बनाएंगे एक साथ 3 बनाना। तो बनाना का सबसे पहला उसका जो स्टेम्प होता है वो बनाएंगे, और यहाँ से बनाना को शुरू करेंगे इस तरह से। ये है पहला बनाना। इसके साथ दूसरा कनेक्ट कीजिए इसके पीछे पीछे। तो ये 3 बनानाज आपको एक साथ बनाना है। आप चाहे 2 भी बना सकते हैं।
तो नेक्स्ट ड्राइंग लेते हैं हम पपाया। पपाया के लिए इस तरह से यहाँ पे पहले छोटा कर्व और इस तरह से फिर बाद में बड़ा कर्व, और इसके अंदर वापस एक बार और ऐसे लाइन ऐड करना है और ये आपका पपाया बन गया। अब हम ड्रॉ करेंगे पियर्स। तो जैसा हमने पपाया ड्रॉ किया करीब करीब वैसा ही है। यहाँ से हमें इस तरह से छोटा कर्व लेके एक बड़ा कर्व पर नीचे से राउंड रखेंगे। पहले हमने नीचे से थोड़ा पॉइंटेड रखा था, अभी हम नीचे से राउंड रखेंगे ऐसे। और इसके ऊपर एक लीफ ऐड कीजिए। तो ये हो गया आपका पियर्स। अब नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं ग्रेप्स। ग्रेप्स के लिए बिल्कुल सिंपल है ना स्टेप, क्योंकि हमें सिर्फ सर्कल सर्कल से एक दूसरे के साथ सर्कल ऐड करते जाने हैं ऐसे। पर यहाँ पे भी सर्कल का शेप अच्छा दीजिए। यहाँ सर्कल थोड़े से छुप रहे हैं एक दूसरे से, ये ध्यान रखिए। एक्चुअल में ये पूरी तरह से सर्कल नहीं है, तो इसका भी ध्यान रखिए। आप सर्कल नहीं बल्कि थोड़ा सा ओवल शेप ड्रॉ कीजिए। और बहुत सारे गुच्छे बनाइए जिस तरह से एक साथ सभी जुड़े हुए दिखाई दे। और इसके लीफ थोड़े से कटे कटे से होते हैं, तो इसलिए ऐसा कटे छटे से बनाइए लीफ। ओके, तो अब और देखते हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे पाइनएप्पल। पाइनएप्पल ड्रॉ करने के लिए पहले एक इस तरह का शेप ड्रॉ कीजिए। ये आपका कंस्ट्रक्शन लाइन है, इसको बाद में इरेज करना है। और इसके ऊपर ऐसे कर्व एक एक साइज बराबर बराबर पूरे शेप के अंदर दीजिए। वापस दूसरी तरफ से भी, इस तरफ से भी एक बराबर शेप, एक बराबर साइज में इस तरह से कर्व दोनों तरफ से ऐड कीजिए। अब आपको इसके अंदर इस तरह से इसके शेप लेने हैं। जो भी बीच में हमने ड्रॉ किया है, जो लाइन हमने ये बनाया, इसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ करते जाना है।
तो ये पाइनएप्पल का एक बेस ड्राइंग हुआ। अब इसके अंदर में इस पे होता है थोड़े थोड़े से इसके रेसे, तो ये रेसे के लिए ऐसा एक उल्टा वी शेप ड्रॉ कीजिए। सारे स्क्वायर्स के ऊपर ऐसे उल्टा वी शेप यानी कि ए शेप ड्रॉ कीजिए। अब यहाँ नीचे लीफ बनाइए। इस तरह से लंबे लंबे से लीफ होते हैं ऐसा, और ऊपर भी लंबे लंबे से लीफ ऐड कीजिए। ऐसा कुछ लीफ इसके पीछे भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से। तो ये हो गया पाइनएप्पल। तो आज के क्लास में हमने 10 फ्रूट्स ड्राइंग किए। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसकी आउटलाइनिंग और कलरिंग करेंगे। तो हमने कौन कौन से ड्राइंग किए हैं, चलिए देखते हैं। तो ये है हमारे 10 ड्राइंग्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ये फ्रूट्स ड्राइंग कंप्लीट कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।